नमस्ते। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि आप लोग मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, दैट वाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट वर्किंग फॉर यू। मेरे पास कई लोगों के ये कमेंट्स आए थे, कई बार लोगों ने मुझसे ये पूछा भी कि हम लोग इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं तब भी हमारी विशेस पूरी नहीं हो रही है। और हमने कई लोगों को देखा है कि एक हफ्ते में ही पूरी हो गई, 2 दिन में ही पूरी हो गई, और हम 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं, सारी टेक्निक्स इस्तेमाल करके देख ली, पर फिर भी हम मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज मैं वो रीजंस बताने वाली हूँ कि आप लोग मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप उन रीजंस को जानिए और फिर उसके ऊपर काम करिए, तभी आप सही से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहली चीज मैंने आपको हर बार बताया है, ये चाहे स्पिरिचुअल वीडियो हो, चाहे साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, कि एक्सरसाइज कर लो। क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं सुनते हो? क्यों एक्सक्यूजेस देते हो? मेरी जब लोगों से बात होती है वो कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता है। आपको टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का? क्यों झूठ बोल रहे हो? खुद से झूठ बोल रहे हो, मुझसे भी झूठ बोल रहे हो। आप जो 1.5-2 घंटे ओवर थिंकिंग में लगा देते हो कि कैसे होगा, कब आएगा, कब ये चीज़ मेरी लाइफ में होगी, ओवर थिंकिंग करते हो ना, सोचते तो हो ना। तो उससे अच्छा अगर उस 1.5-2 घंटे का भी आप आधा घंटा, 45 मिनट, 45 मिनट्स आप करो ना, अपने लिए दो ना, अपनी बॉडी के लिए। इसलिए क्योंकि अगर आप बॉडी के लिए देंगे ना तो आपका माइंड भी ठीक रहेगा। फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा तो आप हायर फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, हायर फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे तो उतने पॉजिटिव रहेंगे, और पॉजिटिव रहने से मैनिफेस्टेशन जल्दी होगा। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप देखिए अपनी बॉडी का भी ध्यान रखेंगे ना तो आपका माइंड भी स्ट्रेस फ्री रहेगा। ठीक है, तो हमारे दिमाग में उल्टे नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। जितने नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो आप उसको वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप किसी भी चीज के लिए, आप देख लो, मेरे को ये वीडियो बनानी है, मैंने पहले सोचा होगा कि हाँ मुझे ये वीडियो बनानी है, तो वो थॉट दिमाग में आया। पर आपके दिमाग में क्या थॉट आ रहा है? कहीं ऐसे तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा। और वो ज्यादा कब होता है? जब आप खाली बैठे रहते हो, जब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो। तो एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, डांस, किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी करिए, कम से कम 30 से 45 मिनट तक। ओके, सो द सेकेंड थिंग इज विजुअलाइजेशन प्रोसेस। तो आप लोग कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं, मैंने इसके बारे में भी बताया है। आपने कई लोगों से ये बात सुनी भी होगी कि आपको प्रेजेंट में विजुअलाइज करना है, खुद को उस सिचुएशन में सोचना है। आप ये फील करिए कि मैं हूं, और ये भूल जाइए कि होगी, कब होगी, ऐसे नहीं सोचना है। पर आप लोग क्या करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जो आप सोचेंगे, जैसे थॉट्स होंगे कि ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, फिर आप अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को खराब कर रहे हैं। उसके बाद आप कितना भी लिख ले, कितनी भी स्क्रिप्टिंग कर ले, आप कितने भी मंत्र पढ़ ले, अलग अलग चीज़ों के लिए मंत्र होते हैं ना, चैंटिंग कर लेंगे, तब भी कुछ नहीं होगा अगर आपके थॉट्स ठीक नहीं रहेंगे। तो अपने थॉट्स को ठीक रखिए, स्टार्ट फीलिंग गुड। अगर आप किसी जॉब के लिए कर रहे हैं तो आप सोचिए कि मैं उस जॉब में हूँ। ये चीज़ मत सोचिए कि अब होगा, मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा, नहीं होगा, आप हो वहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से विजुअलाइज करना है। ऐसा नहीं है कि दूसरों के आगे जाके बोलना है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं इन चीज़ों को। तो आपको खुद ये चीज़ सोचनी है। या फिर अगर आप पैसों के लिए सोच रहे हैं तो यू आर रिच, मैं रिच हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो आपको ये सोचना है कि आप उस सिचुएशन में हो, और उल्टा नहीं सोचना है कि क्या होगा, कैसे होगा। वो तो आप मैनिफेस्ट साथ में कर रहे हो ना। तो विजुअलाइजेशन को प्रेजेंट में रखिए, अच्छा सोचिए। अभी कई लोग इसमें ऐसे बोलने लगते हैं कि क्या मैं सोचूंगा मैं अंबानी हूँ तो मैं अंबानी बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। आपके एफर्ट्स क्या है आपके, आप कर क्या रहे हैं? आप घर पर बैठे हैं और आप सोच रहे हैं आपको जॉब मिल जाएगी। आप जॉब के लिए कर क्या रहे हैं? आपने अप्लाई करा, आपने तैयारी करी, आप उसके लिए क्वालिफाइड है, आपने ये सारी चीज़ें देखी, करी, एफर्ट्स लगाए, अपने सबमिट करा अपना फॉर्म। अब ऐसा थोड़ी ना कि घर पे बैठे बिठाए बोलेंगे तथास्तु लग गई तुम्हारी जॉब, तथास्तु आ गए तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपए। ऐसा नहीं होता है। आपके एफर्ट्स क्या है उस चीज़ को पाने के लिए, और एकदम से ही आप जंप मत करिए इतनी बड़ी चीज़ पर। धीरे धीरे करके छोटे छोटे कदम उठाइए कि जैसे अगले महीने में क्या हो सकता है, या मैक्सिमम आप 6 मंथ्स का कर सकते हैं। पर छोटे छोटे ऐसे कि मैं जो भी अपनी विशेस लिख रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, तो वो मेरी अभी 15 दिन में क्या चीज़ें पूरी हो सकती है, अभी 1 महीने में क्या चीज़ें पूरी हो सकती है, मैं उसकी स्क्रिप्टिंग करूँगा, मैं उसके बारे में सोचूंगा।
ठीक है, और उस पे अपने एफर्ट्स लगाऊंगा। ऐसे करिए। अब ये नहीं कि मैं अभी बैठा हुआ हूँ, कुछ भी नहीं है और मैं प्लानिंग करने लगूंगा कि 100 करोड़ कैसे आ जाए। एफर्ट्स में मुझे आपको एक और चीज बतानी है कि जब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो उसमें आपके क्या एफर्ट्स लगेंगे। क्या आप उनके पैर पकड़ लेंगे जाकर, क्या आप उनको 10 नंबरों से कॉल करेंगे, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया तो स्टॉप करना हो क्या। चलिए, आपने एक मैसेज कर दिया, अगर वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, आपने कुछ एक मेल कर दिया, 1 बार कर दिया, 2 बार कर दिया, पीछे मत पड़ो, डिटैच योर सेल्फ, अपनी हीलिंग करिए। फिर लोग बोलते हैं हीलिंग क्या करना है, हीलिंग क्या होता है। तो जो भी नेगेटिव क्वालिटीज़ है आपके अंदर, आपको पता है कि आप इम्पेशेंट हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप चिड़चिड़े हो रहे हो, आप रो रहे हो, आप खाना नहीं खा रहे हो, अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, तो आपको एफर्ट्स यहाँ पर अपने लिए लगाने हैं, खुद के लिए लगाने हैं, खुद के अच्छे के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए, आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, कि आप ये सारी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करें कि जैसे आपने खुद को इतना ज़्यादा किसी से अटैच कर रखा है कि आपकी खुशी का मतलब बन जाता है वो। आप खुश होंगे तो सिर्फ उसकी वजह से होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये क्या बात हुई, ये गलत बात है। तो इसलिए अपने ऊपर ध्यान दीजिए, एफर्ट्स यहाँ पर आपको अपने लिए लगाने होंगे। अब ऐसा नहीं कि उसको लाथी मार देना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पर आप अगर खुश रहेंगे ना, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि वो आपके लिए है कि नहीं, ये भी तो जानना है ना। तो अगर आप ठीक से रहेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, वो आपका है तो आपके पास आ जाएगा। और अगर आप अपनी हीलिंग कर लेंगे और वो इंसान आपके पास नहीं भी आया तो भी आप खुश रहेंगे। अच्छा, तो अगली चीज है नेगेटिव थॉट्स रिलेटेड टू योर मैनिफेस्टेशन। आप जितना नेगेटिव सोचेंगे ना, जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे आप अपनी शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप अपनी जॉब के लिए, या आप किसी एग्जाम के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, या आ जाए, प्यार हो जाए, कुछ ऐसे। तो जो भी ये चीज़ है ना, तो आप उसको उल्टा सोचने लगते हो। मैं ये एग्ज़ाम देने वाली हूँ तो यार 1 नंबर से कहीं ना रह जाए, 2 नंबर से ना रह जाए, कहीं इंटरव्यू में फेल ना हो जाओ। क्यों ये सोच रहे हो? मैंने आपको बताया ना कि आपको प्रेजेंट में रहना है, आप हो ऑलरेडी वहाँ पर, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं होना है। जितना आप सोचोगे अरे वो किसके साथ होगा, वो इसके साथ बैठा होगा, वो उसके साथ डेट पर चला गया होगा, वो उसके साथ मूवी देख रही होगी, तो ये सोचोगे तो आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव हो गया ना, आपका मैनिफेस्टेशन ही पूरा उल्टा हो गया। तो आपको पॉजिटिव रहना है। आपने जो भी मैनिफेस्ट करा है, आप एक तो उसको प्रेजेंट में जीना शुरू कर दीजिए। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आपने जैसे जब थोड़ी देर के लिए आपने कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करी, आप उसे सोचिए और फिर हो गई, उसके बारे में फिर अगले दिन मत सोचिए कि ये हो जाएगा, ऐसे हो गया, वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, मेरा जॉब में ऐसे हो जाएगा। तो जितना उल्टा सोचेंगे उतना आप अपने मैनिफेस्टेशन को खराब कर रहे हैं। अच्छा, तो आखिरी चीज़ है ट्रस्ट, विश्वास। विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये वीडियो भी देख रहे हैं तो आपका विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी और की भी वीडियो देख रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, या कोई भी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, पर आप ये सोच के पढ़ रहे हैं कि क्या बकवास है ये, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, चलो ऐसे ही मज़े के लिए पढ़ लेता हूँ, अब ट्राई करके देखता हूँ, मैंने लिख लिया पर मुझे ये सब ना बकवास लग रहा है। मैं ये टेक्निक इस्तेमाल तो कर रहा हूँ पर ये चीज़ें मुझे ठीक नहीं लग रही, मैं ट्रस्ट नहीं करता। तो कैसे हो गया? आपने तो ये सिग्नल पहुंचा दिया ना यूनिवर्स को कि आप ट्रस्ट ही नहीं करते, विश्वास नहीं है तो क्या ही रहेगा, ठीक है। तो विश्वास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी अगर टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, आप मैनिफेस्ट करते हैं, तो आप विश्वास रखिए कि वो चीज़ हो गई है, मुझे गॉड ने ऑलरेडी दे दिया, मैं बहुत खुश हूँ। ग्रैटिट्यूड शो करिए उनको, ये बताइए कि आपने मुझे ये दिया, मैं बहुत ही धन्य हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ कि आपने मुझे इतनी सारी खुशियाँ दी, ठीक है। तो आप वो मैसेज पहुंचा रहे हैं तो वही आपको मिलेगा। तो इसलिए ट्रस्ट करिए। आप बिना ट्रस्ट के करेंगे, आप बोलेंगे कि नहीं मैं तो विश्वास नहीं करता इन सब चीज़ों पर, ये सब तो बकवास होती है, तो आपके लिए फिर बकवास ही निकलेगी। देखिए, इसीलिए ट्रस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि माइंड बहुत ही पावरफुल होता है। आप जैसा सोचेंगे वैसे बन जाएंगे, आप जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा, बहुत चांसेस होते हैं इसके। तो इसीलिए अच्छा सोचिए। आप ट्रस्ट करते हैं तभी इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, आप नहीं करते हैं तो मत करिए, क्योंकि फिर चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेगी और फिर आप कंप्लेन करेंगे कि ये तो मेरे लिए काम ही नहीं कर रही है, क्योंकि आप इन सब चीज़ों को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, इन सब चीज़ों को ठीक ही नहीं कर रहे हो, इन पर काम ही नहीं कर रहे हो, तो कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे?
पाओगे। और मुझे हीलिंग के बारे में भी एक बात बतानी है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि देखिए हीलिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने में अपनी हीलिंग कर ली तो 4 महीने के बाद आपको वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं हो सकती। मेरे साथ भी होता है, मैं अपनी हीलिंग कर लेती हूँ और फिर थोड़े टाइम के बाद मैं भी लोअर वाइब्रेशंस पे चली जाती हूँ, मेरी भी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स कभी आ जाते हैं, तो वहाँ पर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस बिगड़ जाता है। पर जब सब कुछ अच्छे से रहता है, मेरा डिटर्मिनेशन रहता है, मैं अपने ऊपर काम करती हूँ, अपने फिजिकल एक्टिविटी करती रहती हूँ, खुश रहती हूँ, अच्छे से रहती हूँ और पूरा विश्वास होता है मुझे कि ये होगा, ये हो चुका है, मैं उस सिचुएशन में खुद को इमेजिन करती हूँ, तो सही में सब चीज़ मैं मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। ये सच बात है। तो अपनी फ्रीक्वेंसीज का ध्यान रखना है, और अगर आपको लग रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस काम नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि आप भी लोअर फ्रीक्वेंसी पे होगे। ठीक है, ये मेरे साथ भी होता है, तो उस चीज़ के लिए परेशान होने की बात नहीं है। आप हायर फ्रीक्वेंसी में जाओगे, पॉजिटिव रहोगे, पूरा आपका दृढ़ निश्चय रहेगा, विश्वास रहेगा, तो वो चीज़ पक्का होनी ही है। ठीक है, ये हुआ है, मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, तो इस चीज़ को आप फॉलो करिए। और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल रही होगी तो इसको लाइक शेयर कर देना। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं टैरो रीडिंग वगैरह करती हूँ न्यू मून और फुल मून पे, तो वहाँ पर आप फॉलो कर लीजिएगा। उसके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।